नमस्कार दोस्तों, मैं पुनः श्रेयांश कुमार जैन आपके सामने कुछ विचार लेके प्रस्तुत हुआ हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल है योगा केयर, उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें ताकि आने वाली वीडियोस तुरंत आप तक पहुँच सकें। आप उसको सुन के लाभ उठाइए और औरों के साथ शेयर करिए। तो आज मैं कुछ लोकप्रिय होने के लिए कुछ सुझाव दे रहा हूँ, कुछ मोटिवेशनल एडवाइस है, तो सुनिए। यूँ तो मनुष्य के व्यवहारिक जीवन में बहुत कुछ इम्पोर्टेंट है, लेकिन परस्पर बात करने के ढंग को यदि हम कला मान लें तो निश्चित रूप से हर व्यक्ति आपसे बात करके प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकेगा। आपको जानने के लिए आपके जीवन में उतरने के किसी के पास समय नहीं है। आपस में बातचीत करने में कुछ सावधानियां बरतें, इन्हें जीवन का अंग बनाएं, कुछ नियम बना लें तो निश्चित रूप से आप दूसरों को प्रभावित कर पाएंगे। पहला नियम है कि किसी की भूल कर भी निंदा न करें। यथासंभव आलोचना न करें। आज के युग में हर समय हर व्यक्ति दूसरे की कमियां निकालने की होड़ में लगा हुआ है। बिना कारण हम क्यों दूसरों की निंदा करें? कभी अपनी निंदा करके तो देखिए। क्यों आप हर एक को कुछ सुझाव, कुछ सजेशंस, कुछ एडवाइस देना चाहते हैं? क्यों हर किसी में मीन मेख निकालते हैं? क्यों हर एक को बदलने की आप सोचते हैं? इसके बरक्स आप स्वयं को सुधारने की कोशिश करिए ना। स्वयं की कमियों को नज़रअंदाज मत करिए और खुद को बेहतर सुझाव दीजिए, वरना जिसको भी आप सुधारने की कोशिश करेंगे वही आपका शत्रु हो जाएगा। आपके अपने बच्चे, आपके सबॉर्डिनेट्स आपको जवाब देने को तैयार रहते हैं। आप एक बार कहकर तो देखिए। बच्चे कहते हैं पापा मुझे मालूम है आप यही कहोगे। एक आध बार कुछ समझाने की बात कह दी तो ठीक है, बार बार टोका टोकी करना ठीक नहीं है। बार बार कहने से आपके सम्मान को ठेस लगती है। सो कभी भी किसी की निंदा न करें। यदि ज़रूरी समझते हैं तो तरीके से अकेले में सांकेतिक रूप में उससे कह दें। हर व्यक्ति आपसे बेहतर है और दूसरा आदमी बेहतर जानता है कि क्या वह उचित है और क्या गलत करने जा रहा है। दूसरी बात, किसी की प्रशंसा, किसी की तारीफ करें तो सबके सामने करिए और यदि कुछ गलत लगता है तो अकेले में उसे समझाइए। सबके सामने व्यक्ति की प्रशंसा करेंगे तो वह और अच्छा करने के लिए इंस्पायर होगा और अच्छा करने की सोचेगा। यदि आपने दूसरों के सामने किसी की आलोचना कर दी तो निश्चय ही वह आपसे आपका दुश्मन बन जाएगा। अगली बात, कोई आपको गलत बोल रहा है तो चुपचाप सुनिए। यदि ज़रूरी हो तो प्रेम से अलग में ले जाकर उसे समझाइए, वरना वह आपके द्वारा कही गई गलत या सही बात पर अपने को अपमानित समझेगा और वह जीवन पर्यंत आपसे खफा रहेगा। तारीफ सामने करिए तो कभी कभी पीठ के पीछे भी तारीफ करिए, तो जो सुनने वाले हैं उस व्यक्ति को सुनाएंगे कि अमुक व्यक्ति बहुत अच्छा है, वो तो पीठ के पीछे भी तारीफ करता है आपकी। दूसरी बात, यदि आपसे आलोचना या निंदा किए बिना नहीं रहा जा रहा तो पहले उसकी भरपूर प्रशंसा कीजिए, फिर अल्प रूप में अपनी सलाह दीजिए। यदि आप डायरेक्ट उसकी गलती निकालेंगे तो वह व्यक्ति आपसे नाराज़ रहेगा। पति हो या पत्नी हो, बच्चे हों या आपके ऑफिस के सबॉर्डिनेट्स हों, वह भी आप पहले दबी आवाज़ में फिर खुलकर आपका प्रतिकार करेंगे। उसकी अच्छी सलाह देनी भी हो तो प्रशंसा करने के बाद ही देवें।
सदा याद रखें कि आप नेक सलाह बार बार दे रहे हैं तो वह सहमत कभी नहीं होगा जब तक उसका हृदय परिवर्तन न होगा। आप छोटी छोटी नसीहतें देकर उसे उसकी सोच में बदलाव लाने का प्रयास करिए, उसकी सोच को विकसित करिए। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सुनने की आदत डालिए। बी ए लिसनर, गुड लिसनर। दूसरे में इंटरेस्ट लगे तो वह आपकी इज्जत करेगा और आपको सुनने के लिए लालायित रहेगा। आप दिलचस्पी से उसकी बात सुनते जाएंगे तो वह खुद ही बोल उठेगा। आप अपनी सलाह भी तो दीजिए, दूसरे को बोलने का भरपूर मौका दीजिए। जितना बोलेगा उतना ही वह मन से हल्का हो जाएगा, अपनी इंटेंशंस को भी व्यक्त करेगा। आप मुस्कुराकर सुनते जाइए, कभी कभी बीच बीच में सर को हिलाइए। वह आपको अपना मित्र समझेगा। यदि बार बार आप उसे टोका टाकी करेंगे तो वह कुछ ही दिन बाद कहेगा या दिल में सोचेगा कि ये अपने आप को बड़ा ज़्यादा समझदार समझता है। आपको भी वही व्यक्ति, मित्र या फैमिली मेंबर पसंद आता है जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा सुने। एक बात सदा याद रखें, अधिक सुने कम बोलें, दूसरे को अच्छा लगे। और हाँ, यदि आप वक्ता हैं तो खूब खुल के बोलिए, लेकिन अपनी बातचीत में संयम रखना बहुत ज़रूरी है। ये कुछ बातें थी जो आपसे मैंने शेयर की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।